अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 41 ट्रांसपोर्ट देखते हैं गाइडिंग का। इसमें हमने क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास जो है एल्वुलाई से जो है ना वो हमारे पास ब्लड वेसल सेल में कैसे जाती है। तो हमने उसमें क्या बताया कि ऑक्सीजन जो है ना सबसे पहले वो हमें पता है कि हमारे पास एल्वुलाई में होती है ना, एयर से अंदर आती है लंग्स में, तो वो एल्वुलाई से ब्लड वेसल में जाती है। ब्लड वेसल में ना ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके सेल में जाती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब हमें ना जो है ना हम कहते हैं कि एल्वुलर कैपिलरी में कितना प्रेशर है, उसको समझने के लिए ईजी सा तरीका है कि देखो, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और हम कहते हैं ये जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है, और हमारे पास ऑक्सीजन के दो प्रेशर हैं, कौन से 40 और 104, ऑक्सीजन के ये दो प्रेशर हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये एल्वुलाई है। ठीक है, अब हमें पता है ऑक्सीजन जो जाती है इधर से इधर जाती है, एल्वुलाई से ब्लड वेसल में जाएगी, तो हम कहते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसका 104 प्रेशर, इसका 40, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो गया। प्रेशर भी पता लग गया, ऑक्सीजन भी पता लग गई, ये भी पता लग गई कि कैसे जानी है। अब इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आता है कि जाएगी ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर होता है वो 40 और 45 है। ठीक है, फिर हमारे पास ब्लड वेसल और ये है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर जानी होती है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर 45 से 40, ये 45 है। इस तरह ये हमें इनके प्रेशर पता लग गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि एल्वुलाई से ऑक्सीजन आएगी, फिर वो ब्लड वेसल्स में जाएगी, ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास वो सेल के पास जाएगी। इस तरह हम कहते हैं कि ये यहाँ पे एल्वुलाई है, एल्वुलाई में से ऑक्सीजन जो है वो आएगी ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड के साथ करके वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेल में जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह हम कहते हैं कि सेल से निकलेगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल बाकी एल्वुलाई में चल जाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास एओर्टा का प्रेशर और हमारे पास जो प्रेशर है ना लेफ़्ट एट्रियम का वो कितना है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमें ये पता है कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं ना वो ब्लड लेके जाती हैं लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या था 104 mmHg, तो लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर भी 104 mmHg है होगा। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम में, लेकिन जो ब्लड है ना लंग्स में जो ब्लड है वो सारा ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, वो 98% ऑक्सीजनेटेड होता है जो हार्ट को जाता है, और जो 2% होता है ना वो डी ऑक्सीजनेटेड है। वो कहाँ से आता है, वो शंटेड ब्लड होता है, वो ब्रोंकाइल वेसल्स जो है ना, ब्रोंकाइल वेन्स, वो लंग्स से लेकर लेफ़्ट एट्रियम में ले आती हैं, तो पल्मोनरी वेन्स में डालती हैं, ब्रोंकाइल वेन्स पल्मोनरी वेन्स में डालती हैं, और फिर वो लेफ़्ट एट्रियम में आती है। तो वो शंटेड ब्लड क्यों होता है, देखो हम कहते हैं कि लंग्स में जो है एल्वुलाई, लंग्स जो हैं उसमें हमारे पास एल्वुलाई होते हैं ना, तो एल्वुलाई में कभी कभी क्या होता है कि एल्वुलाई और ये हमारे पास ब्लड वेसल आ गई, तो कभी कभी क्या है हमारे पास कि एल्वुलाई में शंटेड ब्लड क्या होता है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे जो है वो जैसे आप बोल दो ऑक्सीजन का, आपने बोला था ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर आपने क्या कहना है 104, और कार्बन डाइऑक्साइड का आपने कहना है 40, तो यही प्रेशर रहेगा। ठीक है, शंटेड ब्लड में, शंटेड ब्लड क्या होगा कि यहाँ पे नो एयर पास नहीं करेगी, और यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ जो ब्लड है वो एल्वुलाई में एयर पास नहीं होगी, कुछ ब्लड जो है वो शंटेड ब्लड है, तो कुछ ब्लड जो है एल्वुलाई से, कुछ बाकी ब्लड जो है एल्वुलाई से ऑक्सीजनेट होगा, मतलब एयर आएगी एल्वुलाई में, और जो ब्लड होगा इसके अंदर एल्वुलाई की कैपिलरीज के अंदर, ये जो है ना ये एल्वुलाई की कैपिलरीज हैं। ठीक है ना, ये जो ये ठीक है,
तो ब्लड आएगा तो वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड बाकी होगा, शंटेड ब्लड होगा। तो ये फिर शंटेड ब्लड एओर्टा में जाएगा तो 95 mm एच होगा, क्योंकि वहाँ पे मिक्स ब्लड होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट है।